गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए लास्ट टाइम कहां तक किया था अपने? बायोज्योग्राफी। क्लियर? लुक बातें। सो राइट नाउ वी वर स्टडीइंग अबाउट, किसकी बात कर रहे थे? एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? एक सेल से, समझ में आ गई बात? इतनी कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी होगी। अरे हाँ या ना? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यस और नो? पक्की बात? नेक्स्ट। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस में मैंने क्या बताया था? पेलियोंटोलॉजिकल। क्या बोला? दैट मींस किसकी बात की? फॉसिल्स। हाँ या ना? फॉसिल्स के बाद किसकी बात की आपने? होमोलॉगी, एनालॉगी। यस और नो? फिर आपने किसकी बात की? बोलिए। वेस्टिजियल ऑर्गन। देन आई टोल्ड यू अबाउट एटाविज्म। यस और नो? देन आई टोल्ड यू अबाउट कनेक्टिंग लिंक। इज दिस क्लियर? ठीक। उसके बाद आपने बात की बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। यस और नो? बोलिए। एट द लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट बायोज्योग्राफी। क्या बोला? When it comes to evidences, yes or no, the strongest one which are considered are fossils. Yes or no? As well as even biogeography, as well as even what? Biogeography. या तो yes या no? Any doubt? अब देखिए, apart from this, now we'll talk about what theories related with. सो आपने बात की बेटा थ्योरीज रिलेटेड विद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हाँ या ना? यहां एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी रिलेटेड विद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यस और? फर्स्ट वाज लेमार्क। क्या बोलोगे? लेमार्क ने बोला समझ में इवोल्यूशन हुआ था। कैसे हुआ था? अपनी थ्योरी बताई। देन ही वाज चार्ल्स डार्विन। उसके बाद कौन? चार्ल्स डार्विन। उसके बाद आप बात करोगे म्यूटेशन की थ्योरी, वो किसने दी? ह्यूगो डे वेरिस। किसने दी? और लास्ट में क्या होगा बेटा? बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करोगे, उनका थॉट बाहर आया इन फॉर्म ऑफ नियो डार्विनिज्म। क्या बोलोगे? जिसको आपने बोला सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अरे हाँ या ना? फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? एक दो पॉइंट्स में पहले आपको ब्रीफ करूंगा, क्लियर? उसके बाद उन्हें क्या करूंगा? हाईलाइट। ठीक है? लिसन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैमार्क, किसकी बात करोगे? लेमार्किज्म का कंसेप्ट क्या होगा? फाइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल हुआ। यस और नो? बोलिए। क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। बट इवोल्यूशन हुआ था, किसने माना? लेमार्क। किसने माना? किसने माना? लेमार्क ने बोला इवोल्यूशन हुआ था। यस और नो? बट द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन वाज यूज एंड डिसयूज। क्या बोला? इवोल्यूशन के लिए पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है? तो बोला यूज एंड डिसयूज। अरे हाँ, ऑफ ऑर्गन। किसका कंसेप्ट था? इवोल्यूशन की बात करोगे, उसके पीछे मेनली ड्राइविंग फोर्स नेचुरल सिलेक्शन है। ये किसने बोला? डार्विन। किसने बोला? और इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से। ये किसने बोला? ह्यूगो डे वेरिस। किसने बोला? क्लियर ना? लेमार्क की बात करोगे, वो सारा कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया कि नहीं? बोलिए। क्यों हुआ आपको बताऊंगा, बट मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट डार्विन। क्या बोलोगे? नेचुरल सिलेक्शन का जो पॉइंट डार्विन ने दिया था, यस और नो? बोलो। उससे क्या होगा बेटा? ही गैदर्ड अ लॉट ऑफ फेम। समझ में आ गई बात? डार्विन बहुत बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलैरिटी में, पर्सनैलिटी में गिना गया था। इज दिस क्लियर? ठीक। अगर मैं बोलूं नेचुरल सिलेक्शन, तो आप बिना कहे बोलोगे डार्विन। यस और? बोलिए। हाँ या ना? ठीक। वन ऑफ द ब्रिलियंस, वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ चार्ल्स डार्विन वाज वेरिएशन। क्या बोलोगे? वेरिएशंस को नोटिस करना, उसे हाईलाइट करना, एक्सप्लेन करना। यस और नो? तो वेरिएशन को नोटिस किसने किया? चार्ल्स डार्विन। यस और नो? बोलिए। ठीक। इसका मतलब डार्विन की थ्योरी भी क्या होगा? आगे जाकर क्या होगा? एज सच डिस्कार्ड हो गई। क्या होगी? बट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, डार्विन की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स क्या होगा बेटा? नियो डार्विनिज्म में लिया। किस में लिया? मतलब डार्विन का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि बाद वाले साइंटिस्ट भी कहने लगे नहीं, डार्विन ये नहीं, ये कह रहा था। यस और? बोलिए। और उसको नियो डार्विनिज्म का कंसेप्ट देकर अगेन रिप्रेजेंट किया गया। यस और? बोलिए।
लेमार्क डिड नॉट हैड आइडिया ऑफ जेनेटिक्स। लेमार्क को जेनेटिक्स का कोई आइडिया नहीं था, यस और बोलिए। ये प्रॉब्लम डार्विन के साथ हुई थी, इज दिस क्लियर? इवन चार्ल्स डार्विन को जेनेटिक्स का कोई आइडिया नहीं था, सो इवन चार्ल्स डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? बोलिए। चार्ल्स डार्विन खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नेक्स्ट जनरेशन में चीज इनहेरिट कैसे होती है, यस और बोलिए। ठीक, उसकी थ्योरी, किसकी? पेनजेनेसिस की थ्योरी बहुत ज्यादा क्या होगा, क्रिटिसाइज हुई। समझ में आ गई बात? बोलिए। ठीक, तो डार्विन के भी अपने क्या होगा बेटा, ड्रॉबैक्स रहे। लेटर ऑन ह्यूगो डिवेरिस, क्या बोलोगे? म्यूटेशन का कंसेप्ट किसने दिया? ह्यूगो डिवेरिस। किसने बोला? लेकिन ह्यूगो डिवेरिस एक गलती कर बैठे। क्या बोला? ओनली म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यस और? there is no doubt that mutation is the raw material for evolution, yes or no? Mutation is the raw material for evolution, yes or no? But ये कह देना कि only mutation is responsible for formation of new species या evolution, this was wrong. हाँ या ना? बोलिए। लेटर जब बाकी साइंटिस्ट ने देखा डार्विन में कहां कमी थी, ह्यूगो डिवेरिस में कहां गलती हुई थी, ऐसा और नो, उन पॉइंट्स को रेक्टिफाई किया, कुछ पॉइंट्स ऐड किए और उस थ्योरी को नाम दिया नियो डार्विनिज्म। क्या बोलोगे? आई होप डार्विन कितना पॉपुलर होगा आप इससे अंडरस्टैंड, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि नई थ्योरी को भी एक बार फिर क्या नाम दे दिया गया था, नियो डार्विनिज्म। क्या बोला? ठीक, अब एक एक करके पॉइंट देखिए, समझ में आ गई बात? लेमार्क कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन डार्विन का क्या होगा एक्सप्लेनेशन, उस पर फोकस करेंगे, यस और नो? ठीक है, लिसन। ये आपने बात की बेटा लेमार्किज्म। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा लेमार्किज्म की बात करोगे, इन्होंने क्या दी थ्योरी? क्या दी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलोगे? ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यस और नो? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसने बोला? बोलिए। लेमार्क ने बोला, यस और नो? ठीक, कैसे कहां गलती हुई अभी देखेंगे, बट अभी सुनते जाइए बस, क्लियर? थ्योरी दी किसका? इनहेरिटेंस ऑफ, जो कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, यस और नो? बोलिए। इन्होंने क्या कह डाला, ये ऑर्गेनिज्म है, बोलिए, क्या हमेशा टाइम खुशी का रहता है क्या? बोलिए। एग्जाम का भी तो टाइम आता है, यस और नो? बोलो। ठीक है, हाँ। अब देखो मतलब आप तो मतलब जलील कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, बता रहा हूं, है ना बेटा? ठीक, सुनिए। ये ऑर्गेनिज्म जब तक जिएगा, इसका मतलब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है कि नहीं? ठीक, तो वहां की चीजें क्या होगा बेटा, ठीक, अपने लाइफ टाइम में कई चीजें ये क्या करेगा, एक्वायर। क्या करेगा? ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देगा कि नहीं? नेक्स्ट जनरेशन की बात करोगे, उसके ऊपर भी क्या होगा बेटा, वो भी जब तक जिएंगे कुछ ना कुछ एक्वायर करेंगे कि नहीं? वो आगे पास कर देंगे, एंड लाइक दिस। तो इन्होंने बोला जो कैरेक्टर एक्वायर हुआ वो आगे चला गया, जो कैरेक्टर एक्वायर हुआ वो इनहेरिट हो गया, जो कैरेक्टर एक्वायर हुआ वो इनहेरिट हो गया, यस और? विद द लैप्स ऑफ टाइम आगे चलकर इतने ज्यादा इसमें एक्यूमुलेशन हो गए, यस और नो, कि फाइनली ये बिल्कुल फॉर्म ही डिफरेंट हो गई, ये स्पीशीज ही अलग हो गई, यस और? बोलिए। किसने बोला? गलती क्या थी? इन्होंने बोला जो कैरेक्टर एक्वायर हुए वो सारे के सारे इनहेरिट हो जाएंगे, यस और? बोलिए। दिस वॉज अ ब्लंडर, यस और? बट जो थॉट थी वो उन्होंने बता दी, उस वक्त जैसी नॉलेज थी, जैसा सोचते थे वो लिख दिया कि नहीं? नाउ लेमा की बात करोगे, ही रोट अ बुक, उस बुक में सारी डिटेल्स लिखी, यस और नो? आप बोलोगे फिलॉसफी। क्या बोलोगे? जूलॉजिक। क्या बोलोगे? हाँ या ना?
अब देखिए कौन सी बुक लिखी, क्या लिखी, यस और नो। अपन तो क्या होगा बेटा, इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट। क्लियर? आपने बात की बेटा इंटरनल वाइटल फोर्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, बोला इंटरनल वाइटल फोर्स, क्या बोलोगे? क्या है, सब देखेंगे, ऐसा और नो। आपने बात की बेटा इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, क्या बोलोगे? एंड न्यू नीड्स। हाँ या ना? नेक्स्ट, तो आपने बात की इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और एक आपने बात की बेटा न्यू नीड्स, या तो यस या नो। दूसरा पॉइंट, अब इन्होंने क्या बोला, यूज एंड डिसयूज, क्या बोलोगे? ऑफ ऑर्गन। और फिर क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या बोलोगे? पक्की बात ना? तो देखिए यहां तक क्लियर है बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या बोला, इंटरनल वाइटल फोर्स, क्या बोलोगे? हर ऑर्गेनिज्म के पास एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स वो ऑर्गन की क्या होगा बेटा, उसमें चेंजेस ला सकता है। यस और नो? किसने बोला? सुनते जाइए, यस और नो। फाइनली थ्योरी क्या होगा बेटा, क्रिटिसाइज होकर क्या होगा बेटा, डिस्कार्ड हो गई कि नहीं? बोलिए। इस पॉइंट के लिए लोगों ने बोला सोचने से हाथ पैर डेवलप नहीं होते, सोचने से पंख डेवलप नहीं होते हैं। यस और? बोलिए। तो उन्होंने बोला इंटरनल वाइटल फोर्स की बात करोगे ऑर्गेनिज्म में होता है, अरे हाँ या ना? अगर उसको क्या होगा बेटा, यूज किया जाए तो क्या हो सकता है? बोलो। ठीक है, आपने बात की बेटा ऑर्गन की बात करोगे उसमें क्या होगा, चेंजेस आ सकते हैं। बोलिए ना। अब बोला इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, सेकंड पॉइंट वाज, इसका मतलब वेनेवर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो दैट इज इन्फ्लुएंस एंड दैट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। अरे हाँ या ना? आपने सर्दी को देखा, एक्सट्रीम सर्दी भी देखी, गर्मी की बात करोगे वो भी एक्सट्रीम देखा, यस और कभी कभी रेनफॉल के जलवे भी आपने देखे। इज दिस क्लियर? इसका मतलब क्या होगा बेटा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, क्या बोलोगे? इन्वायरमेंट की बात करोगे इसका इफेक्ट आएगा, ये क्या क्रिएट करेगा, बोलोगे न्यू नीड्स, क्या करेगा? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करोगे दिस विल क्रिएट न्यू नीड्स, क्या बोलोगे बेटा? अरे हाँ या ना? तो एनवायरनमेंट का इंफ्लुएंस होगा, वो ऑर्गेनिज्म में नई डिजायर या नीड्स को क्रिएट करेगा। यस और न्यू नीड्स या डिजायर की वजह से क्या डेवलप होंगे, न्यू पार्ट्स। यस और या ऑर्गन का कुछ डेवलपमेंट, हाँ या ना? बताइए। सो आपने बात की बेटा इन्फ्लुएंस या चेंज इन इन्वायरमेंट विल क्रिएट न्यू नीड्स और डिजायर, यस और नो? उसकी वजह से रेस्पेक्टिव कोई नई चीज ऑर्गन की बात करोगे उसमें चेंज आएगा, वो डेवलप होगा। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, एक बात बोली यूज एंड डिसयूज, क्या बोला? जब बहुत ज्यादा किसी चीज का यूज किया जाता है तो वो रिलेटिवली स्ट्रांग बनेगी कि नहीं? और जब किसी चीज का यूज कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे तो वो चीज या तो वीक हो जाएगी या फाइनली खत्म हो जाएगी। इज दिस क्लियर? बोलिए ना। So why you have vestigial organs in your body? Once upon a time they were functional. Once upon a time they were, उसका यूज नहीं हुआ इतने सालों से तो धीरे धीरे रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर या तो वो पड़ी है या वो खत्म हो जाएगी। यस और नो? बोलिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को आप एक्सप्लेन कर पाए किसकी हेल्प से, लेमार्किज्म। यस और? बट चार्ल्स डार्विन की बात करोगे वो वेस्टिजियल ऑर्गन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी थ्योरी से। यस और? बोलिए ना। अब देखिए यहां आप बात करोगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्या बोलोगे? दोस कैरेक्टर्स विच आर, बोलो एक्वायर्ड, जो एक्वायर हुए वो इनहेरिट होंगे, जो एक्वायर हुए वो। इसका मतलब अगर कोई जबरदस्त बड़ा पहलवान है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है कि नहीं? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, अब जो उसका क्या होगा बेटा पैदा होगा वो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप वाला होगा कि नहीं? बड़ा होने के बाद अपने आप पहलवान हो जाएगा, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस और नो? बोलिए। समझ में आ गई बात? बोलिए। नाउ
प्रॉब्लम क्या थी, इनहेरिटेंस कैसे होता है, ही डिडंट न्यू इट बिकॉज किसका आइडिया नहीं था, जेनेटिक्स। लुक अब देखिए व्हाट ही सेड, आपने बात की बेटा लॉन्ग नेक, क्या बोलोगे, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दूसरी बात एक्वेटिक बर्ड्स, क्या बोलोगे, एक्वेटिक बर्ड्स के क्या होगा बेटा, वेब्ड फीट, अरे हाँ या ना। आपने बात की बेटा स्नेक के क्या होगा बेटा, लेग्स का खत्म हो जाना, बोलिए ना, सुनते जाइए। व्हाट ही सेड, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, क्या बोलोगे, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, यस, और ड्यू टू क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस, उसमें चेंजेस आए कि नहीं। सो वेजिटेशन में चेंज आया और लोअर वेजिटेशन में क्या होगा बेटा, कमी आने लगी, यस और बोलिए। सो देयर वाज डेथ ऑफ फूड एट दैट टाइम, कमी आने लगी, यस और सो ये किसी जमाने में डियर की साइज जैसे रहे होंगे, अभी ये क्या करते थे, आगे वाले पैर को जंप करवा कर गर्दन पे झटका लगता था और ऊपर चीज खाने की कोशिश करते थे, कौन, जिराफ, यस और ये चेंज आगे की जनरेशन पहुंचा, अगेन दे ट्राइड द सेम थिंग, फिर आगे जनरेशन पहुंचा, अगेन दे ट्राइड द सेम थिंग, यस और नो। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये चीज आगे बढ़ती गई और क्या होगा, फाइनली प्रेजेंट जिराफ की लॉन्ग नेक डेवलप हुई, यस और नो, बोलो, समझ में आई, ये इन्होंने बोला था, ठीक। दूसरी बात करोगे एक्वाटिक, क्या बोलोगे इसका मतलब है यूज एंड डिसयूज, किसकी बात कर रहे हो, गर्दन और फोर लिम्स का ज्यादा यूज हुआ, तो अगर आप देखोगे जिराफ में फोर लिम्स और लॉन्ग नेक है कि नहीं। दूसरी बात की एक्वेटिक, क्या बोले, क्या खास बात है, एक्वेटिक बर्ड्स, क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल डक, क्या बोलोगे, टोज, पैर की उंगलियों की बात करोगे, टोज का बहुत ज्यादा यूज करते थे, यस और वो मॉडिफाई हुई और उसमें क्या डेवलप हो गया, वेब्ड, क्या बोलोगे, वेब्ड फीट, क्या बोलोगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स की बात करोगे, यहां एक एग्जांपल बता रहा हूं, डक, व्हाट दे यूज टू यूज, टोज का एक्सेसिव यूज करते थे और ज्यादा यूज करने से उनमें क्या डेवलप हो गए, वेब्स, क्या डेवलप हो गए। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड द वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यस और स्पेशली किसकी बात करी अपने, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्नेक, किसकी बात करोगे, स्नेक की बात करोगे, उन्होंने अपने लिम्स का यूज करना ही बंद कर दिया, यस और धीरे धीरे रिड्यूस हुए और फाइनली खत्म हो गए, बोलिए, स्नेक खत्म हो गए कि लिम्स गॉट डिसअपियर्ड, यस और इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब भी कोई उनको चेज करता था तो छोटी मोटी जगह घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन हाथ पैर के चक्कर में अटक जाते थे कि नहीं। तो उन्होंने कोशिश की कि क्या होगा, लिम्स का यूज नहीं हो, यस और नो। एंड आपने बात की लिम्स की बात कर, दे फाइनली गॉट डिसअपियर्ड, दे फाइनली गॉट। अब दूसरा पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, क्या बोलोगे, हाँ या ना, पाइथन के अंदर छोटी छोटी सी यू विल फाइंड वेस्टिग्स, क्या बोलोगे, ठीक। आपने बात की पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के छोटे छोटे से वेस्टिजियल फॉर्म में कुछ चीज मिलती है, कहां, पाइथन में, कहां मिलती है, हाँ या ना। कुल मिला के जो भी बोला गया वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं था, व्हाट द पॉइंट। नाउ देखिए, you should have good critics, yes or no, and one should always listen to critics, समझ में आ गई बात, क्यों कहा जाता है हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए, यस और ऐसे नहीं कि इसने कुछ बोला तो मेरा तो काम ही ना करना है, हाँ गलत है कि नहीं, बोलिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और आपको अगेंस्ट में ही बोलना है, ये तो नेगेटिव मेंटेलिटी है, यस और बोलिए। बट अगर कोई चीज सही नहीं हो तो उसे बोल देना चाहिए, भाई ये चीज मुझे ऐसे लग रही है, हाँ या ना, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल सभी कह देते नहीं नहीं देखो ये तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, गलत तो बोल ही नहीं सकते, ऐसा और जो इन्होंने कहा सब ठीक है, ऐसा और आगे कुछ होता क्या, बोलिए ना। ऑगस्ट वीजमैन, क्या बोलोगे, ऑगस्ट वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट ने इस थ्योरी को ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइनली डिस्कार्ड कर दिया, यस और बोलिए। लुक, उनका काम इसको क्रिटिसाइज करना नहीं था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, यस और क्या दे दिया, समझ में आ गई बात, बोलिए ना। पुराने टाइम पर अर्थ के आसपास सन रोटेट होता था कि नहीं, पहले यही कंसेप्ट था, यस और नो, लेकिन नहीं पता है क्या आपको, जो उल्टा बोलने की कोशिश करता था मरवा डालते थे उसको, यस और नो।
लेकिन फाइनली मानना पड़ा कि नहीं अभी ये ऐसा है। गॉट द पॉइंट। सन इज स्टेशनरी और अर्थ चक्कर लगा रही है। गॉट द पॉइंट। नाउ सुनिए, अब देखिए बेटा क्रिटिसिज्म क्या बोलोगे, क्रिटिक की बात करोगे बोलोगे ऑगस्ट वीजमैन, क्या बोलोगे? यहां ध्यान दीजिएगा, ये गलती चार्ल्स डार्विन ने भी की थी। यस और बोलिए। ऑगस्ट वीजमैन की बात करोगे तो बोलोगे रैट टेल एक्सपेरिमेंट, क्या बोलोगे? रैट की टेल को ये कट करते थे। यस और नो? लेकिन 22nd जनरेशन के बाद भी कोई टेललेस रैट नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मेल और फीमेल रैट की पूंछ काट दी, ब्रीड करवाया, उनके बच्चे हुए, पूंछ काट दी, फिर ब्रीड करवाया। 22nd जनरेशन के बाद भी नॉट इवन अ सिंगल रैट वाज देयर जिसकी टेल की साइज या तो छोटी हुई हो या टेल ही खत्म हो गई हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नोटिस नहीं कर पाए। अरे हाँ या ना? बोलिए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि नहीं? देन व्हाट ही सेड, बॉडी के अंदर आपके पास दो तरह के सेल्स हैं। यस और नो? एक बात करें बोलोगे सोमेटोप्लाज्म, क्या बोलोगे? और एक बात करेगा बोलोगे जर्म प्लाज्म, क्या बोलोगे? आगे आएगा चार्ल्स डार्विन खुद सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। ऐसा और आइडिया ही नहीं था उनको। इज दिस क्लियर? और चार्ल्स डार्विन की बात करोगे, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि एक आम आदमी का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। ही वाज ग्रेगर मेंडल। कौन? लेकिन उस वक्त इस हाइट पर चार्ल्स डार्विन थे। यस और नो? कि उस छोटे से आदमी का पेपर इनके पास नहीं आया। ठीक ध्यान दीजिए, जिसके पास नॉलेज होती है वो कभी छोटा नहीं होता। इज दिस क्लियर? कहने के लिए लोग बोलते हैं एक छोटे आदमी का पेपर था। यस और नो? उसकी नॉलेज कम थोड़ी थी। समझ में आ गई बात? सो बोथ आर इक्वली रेस्पेक्टेबल। यस और नो? बट इनका स्टेचर इतना बड़ा था, इनका स्टेटस इतना बड़ा था कि इन्होंने क्या होगा, नया रिसर्च पेपर पढ़ना क्या होगा बेटा, क्या नहीं समझा जरूरी? बोलिए। कोई भी आदमी इस दुनिया में 100% नॉलेज नहीं रखता। यस और बोलिए। आप किसी बहुत बड़े प्रोफेसर डॉक्टर के पास जाएं, यस और जो प्रोफेसर रहा हो मेडिकल कॉलेज के, वो रिटायर होने के बाद भी कहेगा अभी तो सीखना बाकी रह गया। यस और बोलिए। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि इतना है कि वो क्या होगा, जिंदगी ही कम पड़ गई। गॉट द पॉइंट? नाउ व्हाट ही सेड, बोला सोमेटोप्लाज्म, क्या बोलोगे? उन्होंने क्लियर किया जो कोई भी चेंज आया है वो सोमेटोप्लाज्म में आया है। कहां? पहलवान ने पहलवानी की कि नहीं, वो चेंज उसकी सोमेटोप्लाज्म में आया, उसके स्पर्म के अंदर नहीं आया। यस और रिमेंबर, स्पर्म और ओवा के जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, वो आगे पास होता है। यस और दोज थिंग्स आर इनहेरिटेबल। समझ में आ गई बात? उन्होंने बोला पहलवान ने पहलवानी की कि नहीं, बोलिए। जब उसकी डेथ हुई तो क्या हो गया, सोमेटोप्लाज्म का चेंज उसके मरने के साथ। अब कोई आदमी के बच्चे हुए तो ध्यान दो बेटा, स्पर्म और ओवा के अंदर जो क्वालिटीज थी वो बच्चे में गई कि नहीं? सो दिस पर्सन हैज रिप्रोड्यूस्ड, इनके बच्चे हुए कि नहीं? फिर इनके बच्चे हुए, जनरेशन आगे तक चलती गई कि नहीं? तो इस आदमी का जर्म प्लाज्म अब तक कंटिन्यू है कि नहीं? लेकिन इसकी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। ऐसा तो इसके मरने के साथ सोमेटोप्लाज्म भी खत्म था और जर्म प्लाज्म भी खत्म था। यस और थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या है, अगर बच्चे बच्चे होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं तो कोई भी चीज आगे चलेगी कि नहीं? बोलिए। तो आपने ज्यादातर जनरेशन्स में क्या देखा, ज्यादातर जनरेशन्स में देखा इतने बड़े लोग थे ऐसा, इतने बड़े राजा थे और धीरे धीरे साम्राज्य खत्म हो गए। ऐसा और बोलिए। किसी की क्या होगा, केवल बेटियां होकर रहेगी तो बेटे को गोद लेना पड़ा और कुछ लोगों ने क्या होगा, उसको गैप माना। समझ में आ गई? देखिए वैसे बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, सोचेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क है। यस और नो? बोलिए। लेकिन टाइम के हिसाब से चीजें समझ में आती है, किसी को थोप दो इट वोंट वर्क। समझ में आ गई ना? तो आपने बात की बेटा, सोमेटोप्लाज्म की बात करोगे विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो गया। यस और बोलो। बट जर्म प्लाज्म की बात करोगे, दिस इज गोइंग टू पास इन नेक्स्ट जनरेशन, क्या बोलोगे? बोलिए। तो अगर जर्म प्लाज्म में चेंज आया तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वरना नहीं। किसने बोला? वीजमैन के एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, फाइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी पूरी पूरी डिस्कार्ड हो गई। यस और
बाद में नियो डार्विनिज्म सॉरी नियो लेमार्किज्म का भी कंसेप्ट आया, बट वो भी क्या होगा, काम नहीं किया। लिसन, आपने बात की बेटा ईयर, क्या बोलोगे, ईयर की बोरिंग, और एक आप बात करोगे आयरन फुट, आयरन शू की आप बात करते हो। क्लियर, सुनते जाइए। अब उन्होंने बोला जो कोई भी चेंज एक्वायर करोगे वो आगे पास कर दोगे कि नहीं। सिंपल सी बात लोगों ने बोली, इंडिया में हजारों साल से, ठीक है ना, फीमेल्स में, इनफैक्ट इवन इन मेल्स ऑल्सो, बट फीमेल के कानों को छेदा जाता है कि नहीं, बोलिए। लेकिन आज दिन तक भी क्या होगा, नॉट इवन अ सिंगल फीमेल इज बोर्न जिसमें बाय बर्थ कानों में छेद हो, इतने हजारों सालों में भी। यस और, ये तो इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। यस और, कॉमन सेंस में तो लोगों ने पूछ लिया, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो इंडिया में कान छेदवाते, जवाब दो। दूसरी बात, चाइना की बात करें, बोलोगे आयरन शू, क्या बोलोगे, जिस लेडी का पैर जितना छोटा होता है वो उसका ब्यूटी का पार्ट माना जाता था चाइना में। कहा, बोलिए। देखो, अलग अलग तरह के बैल हैं। यस और हाँ। पहले क्या होगा, कुछ चाइनीज की बात करेंगे, ऐसा ट्रेंड आया था, पेट भर भर के खाते थे, मन तो भर जाता था कि मन भर जाता था, मन नहीं भरता था, पेट भर जाता था, जाके वॉमिट करते थे, फिर खाने बैठ जाते थे। ऐसा हॉट, तो डिफरेंट टाइप, भांति भांति के बैल। ऐसा हॉट। अब तो वो क्या होगा बेटा, फीमेल ब्यूटी को ऐड करने के लिए बचपन से ही उनको क्या होगा, आयरन शू पहनाते थे। क्या, अब आयरन वाला, अब आपके पैर में इतना तो दम नहीं है कि क्या होगा, आयरन के शू को तोड़कर बाहर आ जाए। ऐसा और ठीक, अब आप कन्फाइनिटी में रखोगे तो पैर बढ़ेगा नहीं। क्या नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगी पैर की। ऐसा और, लेकिन आज बात नहीं, आज दिन तक भी क्या होगा, चाइना में कोई ऐसी फीमेल नहीं हुई जिसके पैर की साइज जो है, ठीक है ना, बिना आयरन शू पहने हुए वो उतनी ही रही हो। यस और, बोलिए। ध्यान दीजिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए दुख पाना कोई समझदारी है क्या? लेकिन क्या होगा, फ्लो में चलता है कि नहीं आदमी, बोलिए। वो फलाना हॉलीवुड स्टार ने क्या होगा, गंजी करवा ली, तो इधर भी बैल गंजी करवाएंगे। ऐसा और, वो ऐसे सिगरेट पी रहा है तो यहाँ भी पिएंगे। ऐसा, अकल नहीं लगाई उसने कि भाई हमारे कल्चर में ये नहीं है। समझ में आ गई बात, बोलिए। अब वो फटी पैंट पहनने का कल्चर। ऐसा और, लाखों रुपए के कपड़े हैं, बिल्कुल ही फटे हुए हैं, मतलब वो EMI। ऐसा और, अगर अजीब अजीब से ब्रांड, यहां से फाड़े वहां से फाड़े, ऐसे मतलब रोड पर बैठा दो और मेकअप वैसा कर दो तो चढ़ा हुआ मिल जाए। ऐसा और, गॉड नोस कहां ट्रेंड जा रहा है। इज दिस क्लियर? दैट कुड बी देयर ट्रेंड, बट अपन ने क्या होगा, उनको कॉपी किया, क्योंकि आप जिसको सुपीरियर समझोगे आप उसे ही कॉपी करोगे। ऐसा और, बोलिए ना। अब देखिए, आपने बोला ऑगस्ट वीजमैन की बात करोगे, उसने किसकी बात की, सोमेटोप्लाज्म, जियोप्लाज्म। जनरेशन में नेक्स्ट कौन जा रहा है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल के साथ कौन खत्म हो रहा है। इसका मतलब अगर जर्म प्लाज्म में चेंज आया तो वो इनहेरिट होगा, वरना वो नहीं होगा। यस और, किसकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। नाउ टेल मी, इवोल्यूशन की बात करोगे, होता है किसने माना, लेमा। यस और, बट द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन इज यूज एंड डिसयूज। क्या बोलोगे आप जवाब दीजिए। मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन इज यूज एंड डिसयूज, किसका कंसेप्ट? इवोल्यूशन के लिए मेनली नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, किसका कंसेप्ट? इवोल्यूशन के लिए मेनली केवल और केवल क्या होगा बेटा, म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, किसका कंसेप्ट? नाम देखते ही आपने क्लिक कर दिया कि नहीं, बोलिए। जब भी यूज और डिसयूज की बात करोगे किसकी बात करोगे? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, इन्होंने कैसे समझाया था, क्लियर है कि नहीं, बोलिए ना। जब तक डार्विन नहीं आता है, यस और, तब तक बात यहीं पर खत्म है कि नहीं। डार्विन का कंसेप्ट अलग था, किसका? डार्विन ने बोला पॉपुलेशन में एंड टू एंड बात आई है, तो मैं बता रहा हूं, आगे भी मैं बताऊंगा, बट सुनिएगा ठीक। वेरिएशन अकर्स इन पॉपुलेशन, क्या है, व्हाट डिड डार्विन सेड, वेरिएशन जो होता है पॉपुलेशन में, क्या मिलेंगे आपको, वेरिएशंस। क्या बोलोगे? सारे ह्यूमन बींग्स का कलर सेम फेयरनेस का है, कॉम्प्लेक्शन सबका सेम है, हाइट सबकी सेम, वेट, बोलिए। इसका तो पॉपुलेशन में वेरिएशन है कि नहीं? देखते ही बोल दोगे ये नीग्रो है,
ये मंगोल है, ये इंडियन है, अमेरिकन है, यस और नो? बोलिए हाँ या ना। गेटिंग द पॉइंट? डार्विन ने बोला छोटी लंबी बड़ी सब गर्दन के डायनोसॉर, सॉरी 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 जिराफ अवेलेबल, सॉरी, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। तो डार्विन ने क्या बोला, छोटी बड़ी सब क्या होगा बेटा, नेक वाले कौन अवेलेबल थे? लेकिन क्या होगा बेटा, नेचर ने सेलेक्ट केवल लॉन्ग वालों को किया और शॉर्ट वाले मर गए। अरे हाँ या ना? ये क्या करे, उछल रहे थे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं कूद रहे हैं और गर्दन लंबी हो रही, हु सेड? उसने क्या बोला, हर वैरायटी है कि नहीं? नेचर ने केवल लॉन्ग वालों को सेलेक्ट किया, वो किसका कंसेप्ट था? तो जब आएगा तब बात करेंगे कि नहीं? बोलिए। सो बताइए, यूज एंड डिसयूज की बात करोगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन किसकी थी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या सारे के सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होंगे क्या? ये गलती कर डाली किसने, लेमार्क ने, यस और नो? ठीक है ना। अब देखिए, वाइटल ड्राइविंग फोर्स होता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, यस और यस, इन्फ्लुएंस करता है। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वो चीज इनकलकेट भी होती है, लेकिन क्या होगा यहां पर अपन उसके सपोर्ट में कोई बात नहीं आई, यस और बोलो। नेक्स्ट। सो बताइए, इवोल्यूशन के लिए अगर यूज और डिसयूज के कंसेप्ट की बात करोगे तो किसकी बात की आपने? ऑगस्ट वीजमैन का टेल रेट एक्सपेरिमेंट किसको डिस्कार्ड करता है? किसने बोला सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म होता है? ऑगस्ट वीजमैन, या तो ये से लो। बताइए, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म की बात करोगे, ये क्लियरली डिफरेंशिएट तो खुद कौन नहीं कर पाया? चार्ल्स डार्विन, यस और नो? ठीक। डार्विन की बात करोगे, कई चीजें पता थी और कई चीजें बहुत बड़े फेल्योर हुए, यस और नो? बोलिए। फेल्योर से पहले उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, फेल्योर से पहले स्ट्रेंथ की बात करें, यस और नो? और उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा और आप में से सभी एक जवाब दे पाएंगे, इज दिस क्लियर? जब जब आप डार्विन का नाम सुनते हो, यस और नो, या वाइस वर्सा, मैंने बोला HMS बीगल शिप, किसकी बात कर रहा हूं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या तो यस या नो? गैलापागोस आइलैंड, अब बोल रहे हो, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आ गई बात समझ में? कुछ नहीं बोला तो आपको इतना पता है कि नहीं, खट 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 किसने क्या बोला? बोलिए नाउ। देन केम डार्विन। आप बात करो, बोलोगे डार्विनिज्म, क्या बोलोगे? डार्विनिज्म की बात करोगे बोलोगे थ्योरी, क्या बोलोगे? ऑफ, थ्योरी की बात करोगे ऑफ व्हाट? नेचुरल सिलेक्शन, क्या बोलोगे? देखिए, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं समझना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने लैंग्वेज ट्विस्ट होकर आएगी, इज दिस क्लियर? ये कहाँ पैदा हुए, इंग्लैंड में हुए और ये करते थे, इनका पढ़ाई में मन नहीं था, इनका ये मन था, इनकी मदर ने ये किया, कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, यस और नो? जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट बोलूं कि नहीं? ठीक। अब देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स डार्विन, किसकी बात करोगे? ठीक। इनके कौन कौन सी स्ट्रेंथ काम करेगी, देखिए ना। आपने बोला, बस जैसे बोल रहा हूं, आप जब कहूं तब पूछेगा। आपने बोला डार्विन, क्या बोलोगे? ये HMS बीगल शिप था, हाँ या ना? रॉयल फैमिली का, ठीक है। इसको क्या होगा बेटा, एक्सपीडिशन पर जाना था, किस पर? घूमने नहीं। कोई क्या होगा बेटा, स्टडी टूर की बात कर रहे हो तो आपने बोला एक्सपीडिशन, क्या बोलोगे? लकीली चार्ल्स डार्विन को क्या होगा बेटा, ही गॉट द चांस, चार्ल्स डार्विन को मौका मिला, समझ में आ गई बात? इस शिप की बात करोगे, इस पर वो गए, ही विजिटेड साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और जो आपको पता है गैलापागोस, कौन? इज दिस क्लियर? हाँ या ना? ठीक। तो यहां पर आपने बात की बेटा, किसकी बात की मैंने? साउथ, साउथ गैलापागोस एंड क्लियर? ये आपने बात की बेटा, यहां विजिट किया। विजिट करने के बाद चीजों को उन्होंने क्या होगा बेटा, क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्या किया?
His brilliance was to notice the variation. Yes or? Is this clear? कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, मैं जिन पॉइंट पर आपको फोकस कर रहा हूं वो क्वेश्चन बार बार हिट करता है। यस और? इसलिए नहीं कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बदल ले क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में सामने वाला बदले। यस और? नाउ डार्विन की बात करोगे, ही रोट अ बुक, क्या बोलोगे? उस बुक के अंदर उन्होंने सारी डिटेल्स को मेंशन किया। यस और? आपने बात की बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्या बोलोगे? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ, ये आपने बात की बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, आपने बात की बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नई स्पीशीज का ओरिजिन हुआ किसकी वजह से? हाँ या ना? जब आप लास्ट में सिंथेटिक थ्योरी पढ़ोगे तब आप देखोगे स्पीशीज ऐसे ही नहीं बन जाती है जो अब तक बोलते आ रहे हैं, है कि नहीं? वो इनहेरिट हो रहे हैं और वो नई स्पीशीज बन गई। ऐसा ऐसा खेल नहीं है, समझ में आ गई बात? लुक, अब देखिए बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विन, क्या बोलोगे? डार्विन की बात करोगे, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। यस और? क्लियर? दो लोगों से डार्विन क्या होगा बेटा? हाईली इन्फ्लुएंस है। यस और? एक ऐसे था बाय मैल्थस, क्या बोलोगे? और एक थी बेटा चार्ल्स लेल, क्या बोलोगे? कहने के लिए क्या होगा, चीजें बहुत बेसिक थी। यस और? बोलिए, होता क्या है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, हाँ या ना? लेकिन किस आदमी की बात आपको कब स्ट्राइक करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस और? बोलिए। लुक, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनको क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम होती है। यस और? बोलिए, उनके लिए क्या होगा बेटा? हार्वर्ड के अंदर रिसर्च हुई कि कान पकड़े। यस और? कान पकड़ के ऊटक बैठक लगाए। गॉट द पॉइंट? पहले ऐसे फिर यूं क्रॉस करके, समझ में आ गई बात? ये बात इंडिया में नहीं है क्या? क्यों देते थे? बैक बेंचर कोई देते थे कि नहीं? कोई जीनियस को थोड़ी ठोकते थे, हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? ना उन्होंने कहा है तो आप मानोगे, लेकिन ये बरसों से थी कि नहीं बात? ठीक है ना? तो ब्रांडिंग कहीं से भी होकर आए। अब आपने बोला अरे उन्होंने बोला है, ऐसा तो परमात्मा ने बोला है, ठीक है, बट आपने बोला उन्होंने रिसर्च की और आपका फेथ उन पर है, तो मान लीजिए मना किसने किया है? यस और? बोलिए ना। अब मेल्थस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ठीक, इन्होंने क्या लिखा? ऐसे ऑन, बोलो किस पे कंसेप्ट था इनका? बोलो। पॉपुलेशन, किस पर? इसका मतलब किस पर लिखा? पॉपुलेशन, हाँ या ना? इस पर जो क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोला, मतलब इन्होंने एक ऐसे लिखा, अच्छा वैसे लिख दूं, लिखो। आपने बात की बेटा प्रिंसिपल्स, क्या बोलोगे? प्रिंसिपल्स की बात करोगे ऑफ पॉपुलेशन, किसने लिखा? देन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। यस और? ये किसका था? बोलिए, सुनते जाइए अब। क्लियर? किस पॉइंट पर चीजें कैसे स्ट्राइक करती है, ध्यान दीजिए। क्लियर? व्हाट ही नोटिस्ड, जो उन्होंने बोला स्ट्राइक। आपने बोला फूड, क्या बोलोगे? और एक बात की बेटा पॉपुलेशन, क्या बोला? एक आपने बात की बेटा फूड, दूसरी बात की आपने पॉपुलेशन। इज दिस क्लियर? फूड की बात करोगे एरिथमेटिक, क्या बोलोगे? फूड की जो क्या होगा बेटा सप्लाई होती है वो एरिथमेटिकली इंक्रीज होती है। यस और? बट पॉपुलेशन की ग्रोथ आप बोलोगे जियोमेट्रिक या आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल तरीके से। आपने बात की 1 2 3 4 लाइक दिस, ये तो है कि नहीं? लेकिन 2 8 16 32 एंड लाइक दिस, बोलिए। ठीक, आपने बात की बेटा फूड की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है क्या? लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ, बताइए, एक शादी में अगर 500 लोगों को बुलाया है और 2000 लोग आ गए तो क्या सब खाना खा के जा सकते हैं क्या? फूड कितनों का अवेलेबल था? तो 500 का ही पेट भरेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? ध्यान दीजिए, कुछ भी हो, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्या बोलोगे? नेचुरल रिसोर्सेज की बात करोगे, दे आर लिमिटेड। यस और नो? ठीक है। नाउ अब देखिए,
इस चीज की डिटेल बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं। बायोज्योग्राफी की बात करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ बायोज्योग्राफी एक एविडेंस देखा था कि नहीं? एंटायर अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू 6 बायोज्योग्राफिकल रियल्म्स, यस और? ये काम किसने किया था? वेलेस। किसने किया? एल्फ्रेड रसल वेलेस, यस और? देखिए, जब आप एल्फ्रेड रसल वेलेस की बात करोगे, ठीक है ना, इन्होंने भी क्या होगा बेटा? वर्कड इन, ही स्टडीड, इन्होंने भी क्या किया? काम किया। एंड ही वर्कड इन, आपने बात की बेटा मलय आर्किपिलेगो, क्या बोलोगे? समझ में आ गई बात? ही वॉज कॉन्टेम्पररी टू डार्विन। डार्विन के क्या होगा? टाइम के ही थे। ऐसा नहीं कि डार्विन जब पैदा हुए 200 साल पहले ये जिंदा थे, ऐसा? और बोलिए, कॉन्टेम्पररीज की बात करेंगे मतलब उसी टाइम के थे। इज दिस क्लियर? ना, ध्यान दीजिए, 2 + 2 4 ही होगा कि नहीं? जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया वही इन्होंने सिमिलर ऑब्जर्व किया, यस और? वेलेस ने अपने सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को चार्ट के फॉर्म में लिखकर किसको सेंड किया था? चार्ल्स डार्विन। किसको किया? करीब 4.5 या 5 साल के एक्सपेडिशन पर डार्विन गए और उसके आने के करीब 25 साल बाद, यस और 29 ईयर्स हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में सारी चीज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया, यस और? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन किसका था? चार्ल्स डार्विन। सो द पर्सन हु केम इन लाइमलाइट वाज चार्ल्स डार्विन हिमसेल्फ, यस और? मैं आपसे पूछूं डार्विन, तो कोई भी आदमी बोल दे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो पता है, हाँ कुछ बोला था। लेकिन मैं बोलूं वेलेस, तो नहीं पता लगेगा। लुक, फ्रंट लाइन पर जो है, जिसका प्रेजेंटेशन ज्यादा था, बेस्ट तरीके का, उसी को बोला क्या नहीं? ना, जीनियस लोगों का काम ये नहीं होता है मेरा नाम हो मैं अमर हो जाऊं, यस और? तो पंखे पर नाम लिखा के अमर हो जाते हैं कि नहीं? बोलिए, मंदिर में खुरच कर नाम लिख देंगे जैसे अमर हो गए हो। बेवकूफों का मतलब समझ गया ना बेटा? भांति भांति के बैल, यस और? तो ध्यान दीजिए बेटा, ये चीज कंक्लूजन सेम रहा कि नहीं? बोलिए, अगर सेंटली वे के अंदर बात करूं, संत अगर कोई है, अगर वो वाकई संत है, तो क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली एक ही परमात्मा है कि नहीं? धर्म कोई भी हो, फाइनल एक ही जगह चीज जा रही है कि नहीं? बोलिए, रास्ता अलग अलग बताया, डेस्टिनेशन सेम आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन के थे, उसके सिमिलर ही किसके थे? वेलेस के। इन्होंने कहां वर्क किया? मलय आर्किपिलेगो, यस और नो? ही रीच्ड टू व्हाट सिमिलर कंक्लूजन, क्या बोलोगे? सिमिलर कंक्लूजन, यस और? बोलिए, एंड आपने बात की बेटा सेंड इट टू डार्विन की बात करोगे, उसको क्या कर दिया? चार्ट के फॉर्म में सेंड किया, यस और? किसने? तो कभी कभी क्या बोलते हैं? डार्विन वेलेस थ्योरी, यस और? बट मेन काम डार्विन का, बुक उनकी लिखी हुई, तो क्या बोलोगे? डार्विन्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? वेलेस को कोई मतलब नहीं था, उसे आप अमर मानो या क्या मानो, यस और नो? जीनियस लोग, ब्रिलियंट लोग क्या चाहते हैं? उनकी कोई, अगर कोई डिस्कवरी हुई है या उन्होंने कुछ चीज को क्रिएट किया है, तो वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहे, उनका नाम हो नहीं हो, उनको कोई लेने देना नहीं, यस और? बोलिए, नाउ डन। अब देखिए बेटा, फूड इज लिमिटेड, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिएगा, अब एक एक पॉइंट आपके सामने बताऊंगा, क्लियर? सो जैसे उनकी थ्योरी थी, चलिए उस पॉइंट पर ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। शैल आई रब दिस? सो बताइए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी थी? बताइए, इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरल सिलेक्शन। यूज एंड डिसयूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, किसने बोला? तो नेचुरल सिलेक्शन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। वेरी गुड। बताइए, ये बीगल शिप तो अमर हो गया कि नहीं? क्योंकि रिलेट किससे हो रहा है? ही विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, यस और? बोलिए, ठीक। हु रोट द बुक एंड, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा? ठीक है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी किसने लिखा? ठीक। नाउ तो इनसे ये क्या होगा बेटा? इन्फ्लुएंस थे कि नहीं डार्विन? बताइए, एरिथमेटिक तरीके से कौन ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल कौन जा रहा है?
इज दिस क्लियर? आपने बात की बेटा वेलेस की बात करोगे, ही वर्क इन व्हाट आर्कीपेलेगो एंड कंक्लूजन वर सिमिलर। ऑल कंक्लूजन्स की बात करोगे दे वर ड्राफ्टेड एंड फाइनली चार्ट के फॉर्म में किसको सेंड की? हाँ या ना? तो करीब 29 इयर्स के बाद एक्सपीडिशन पे आने के बाद उन्होंने क्या होगा, सारी डिटेल्स को लिखा। बट ध्यान दीजिए बेटा, जहां कमी होगी सामने वाला बोल देगा कि नहीं। सो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्रोग्रेस, यस और? समझ में आ गई बात? इसके लिए हेल्दी कंपटीशन जरूरी। अब मान लो सभी बोल देते देखो इतने बड़े प्रोफेसर लेमार्क, इन्होंने जो कहा सब ठीक है, बाकी सुनना ही नहीं, यस और? आगे कुछ बात बनती क्या? वीजमैन ने कौन, ऐसा थोड़ी वीजमैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े प्रोफेसर को, यस और? जो गलत था वो गलत बताया कि नहीं? डार्विन ने क्या होगा बेटा, अगर डार्विन दिमाग नहीं लगाता, ऐसा नहीं कि दुनिया रुक जाती। नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया था, अरे हाँ या ना? वेरिएशन को लाइमलाइट में लाने का ब्रिलियंट काम किसका था? चार्ल्स डार्विन, यस और? बोलिए ना। अब जब आप इसकी बात करोगे तो जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं वो एक एक करके आई विल एक्सप्लेन, इज दिस क्लियर? बोलिए। पहला पॉइंट प्रोडिगैलिटी, क्या बोलोगे? क्या बोला? आराम करो, वो तो मैंने बोला है, यस और? लिखा हुआ क्या है? ओवर प्रोडक्शन, क्या बोलोगे? हाँ, समझ में आ गई बात? देखो प्रोडिगैलिटी, यस और? देखो हमें क्या पता सर, हम तो खाना खा कर आए हैं कि नहीं, तो समझ गए ना हम, बहुत मतलब हाँ हाँ है ना, ठीक है good. लुक, ओवर प्रोडक्शन की बात करें बोलोगे प्रोडिगैलिटी, क्या बोलोगे? मतलब एक्सेसिव, अरे हाँ या ना? लिसन, जब मैं आपको डार्विन के बारे में बता, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वेरिएशन से यहां बता रहा हूं, समझ में आ गई बात? नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट यहां फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में कुछ पॉइंट कॉमन आएंगे, तो वो मैं वहां नहीं करके मुझे आपको दूसरे फाउंडर इफेक्ट वगैरह उनको फोकस करना होगा, समझ में आ गई बात? तो जो बेसिक वेरिएशन है वो मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इज दिस क्लियर? ठीक है। सो आपने बात की बेटा ओवर प्रोडक्शन, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? जो पॉइंट लिखे हैं एक एक करके मैं लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कैसे चीज रिलेट होती है। देन बोला स्ट्रगल, क्या बोलोगे? फॉर हाँ या ना? देन जिसको नहीं भूलना, जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है, कौन? एंड देन फिर आप बात करोगे जिसके लिए ये जाना गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज की थी, किसने की? हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज की थी टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस और? लेकिन वो, समझ में आ गई, वो पॉपुलर किस वजह से हुई? इसके कंसेप्ट की वजह से, यस और? तो आपने नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोला? सर्वाइवल, क्या बोलोगे? ऑफ ऑफ द फिटेस्ट, यस और? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन में से बताइए डार्विन ने क्या बोला? ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला? हाँ या ना? नेचुरल सिलेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट बोलूं, अब बोलोगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्या बोलोगे? स्पीशीज मतलब न्यू ही होगी, बोलिए। इसका मतलब जिस थ्योरी की आप अब तक बात कर रहे हैं, either you talk about Lamarck or you talk about Darwin or you talk about Hugo de Vries mutation theory or finally synthetic modern theory, yes or? सब क्या बता रही हैं? नई स्पीशीज कैसे बनती है, yes or? हेलो, अरे सेम चीज हो, मान लो अब तक पॉरीफेरा पॉरीफेरा होते तो सब खेल खत्म था कि नहीं? बोलिए। हाउ न्यू स्पीशीज इवॉल्व, नई स्पीशीज का ओरिजिन कैसा होता है, और जब स्पीशीज का ओरिजिन हुआ मतलब इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं? बोलिए। अगर इवोल्यूशन बंद हो गया मतलब नई चीज का फॉर्मेशन बंद हो गया कि नहीं? बोलिए। क्या सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है? देखिए, किसी जमाने में एम्बेसडर कार थी कि नहीं? आज बंद हो गई कि नहीं?
टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं हुए, खत्म हो गए कि नहीं? बोलिए। सरवाइव करने के लिए, समझ में आ गई बात, कंपटीशन फेस करना पड़ता है कि नहीं? कंपटीशन की बात करोगे, चैलेंजिंग है कि नहीं? कंपटीशन में नुकसान दोनों तरफा होता है, यस और नो? बोलिए। लेकिन जब प्रोग्रेसिव की बात करोगे तो ये इसका फायदा भी है कि नहीं? बोलिए। लिसन, आपने बात की बेटा ओवर प्रोडक्शन, क्या बोलोगे? इसको बोला प्रोडिगैलिटी, क्या बोलोगे? ठीक। एक्सेसिव प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन, जबरदस्त प्रोडक्शन, यस और नो? दो चीज कैसे हैं, ध्यान दीजिए। थियोरेटिकली क्या बोलोगे, और एक बात करोगे इन रियलिटी, बस सुनते जाइए। एग्जाम्पल, मैंने बोला अर्थ हनी बी, क्या बोलोगे? इट गिव्स 2000 एग्स पर डे, 2000 अंडे एक दिन में है, तो एक महीने में कितने हैं, तो एक साल में कितने हैं, तो 3 साल तक कितने होंगे? और सारी हनी बीज ऐसी देती नहीं, तो इस अर्थ पर केवल हनी बी से पूरी अर्थ हनी बी से ढक जाएगी, ऐसा? और बोलिए। इसका मतलब थियोरेटिकली अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर रहा है, यस और नो? कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? मैक्सिमम लेवल पर, तो उसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल राइज करेगी कि नहीं? सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दीजिए, जैसे सरसों के उसमें कीड़े आ जाते हैं कि नहीं, वो आंखों पे चलने लगते हैं, ऐसा? और अरे यार, ये जनवरी फरवरी का सीजन है ना, और रोड पे चलो और वो काले काले कीड़े चिपक जाते हैं। अभी है क्या? आएंगे कि नहीं? जिंदगी भर रहेंगे क्या? सीजन ऐसा था, उनका नंबर ज्यादा था, एकदम से क्या होगा? ठीक। मुझे बताइए, ह्यूमन पॉपुलेशन को छोड़कर कोई एक भी एनिमल की ऐसी पॉपुलेशन है जो जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हो? जब ह्यूमन बीइंग नहीं था, या जब ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं था, तो जंगल में क्या होगा बेटा? डियर को खाना खाने आप जाते थे क्या डालने? मछलियों को क्या होगा? नदी में खाना खाने आप डालते हो? इकोसिस्टम बैलेंस है कि नहीं? नेचर हर स्पीशीज को बैलेंस रखता है, यस और नो? बोलिए। अगर सुनते जाइए, बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करोगे, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगी कि नहीं? तो प्रैक्टिकली व्हेन वी आर टॉकिंग, सॉरी, थियोरेटिकली अगर आप बात करोगे तो ग्रोथ कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल। कैसी होगी? लेकिन क्या चीज को ऑब्जर्व किया गया? जितनी बर्ड्स पहले थी उतनी आज है, जितनी गायें पहले थी उतनी आज है, जितनी मछलियां पहले थी उतनी आज है, जितने क्रोकोडाइल पहले थे उतने आज हैं, यस और? अगर आपने उसमें कोई मारा काटी नहीं की तो यस और? बोलिए। इसका मतलब इन रियलिटी क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा स्टेबल साइज, क्या बोलोगे? किसी भी पॉपुलेशन की साइज इट रिमेन्स स्टेबल, फिक्स रहती है, यस और? व्हाई? आपने बोला फूड इज लिमिटेड, क्या बोलोगे? अभी बोला था अगर 500 लोगों को आपने शादी में बुलाया है और अगर 2000 गए, ऐसा और नो, तो खाना 2000 तो नहीं खा पाएंगे ना? अब देखिए, तो यहां तक क्लियर है? बताइए, थियोरेटिकली पॉपुलेशन की बात करोगे कैसे ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ह्यूमन फीमेल की बात करोगे, शी अटेन्स पुबर्टी एट एज ऑफ 10 ईयर्स, क्या बोलोगे? और मेनोपॉज कब आया? 45। कब आया? हर साल एक बच्चा पैदा करे तो 35 हो जाएंगे कि नहीं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बोलिए। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। वो मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल है, 14th डिलीवरी के टाइम पर उसकी डेथ हुई थी, ऐसा? और अरे रानी हो चाहे महारानी, सबकी बॉडी पर साइड इफेक्ट आता है, ऐसा? और बोलिए। तो प्रैक्टिकली क्या? अरे एक मिनट सुनो, तो प्रैक्टिकली एक्सपोनेंशियली अगर कोई भी ग्रो भी कर रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल बात बन रही है क्या? लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहा है कि नहीं? वो हनी भी 2-2 हजार अंडे एक दिन में दे रही है कि नहीं? लेकिन बचते तो लिमिटेड हैं कि नहीं? अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू 6 पपीज, अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू, लास्ट में 1 या 2 बचते हैं कि नहीं? बाकी स्ट्रगल ही इतना ज्यादा है कि सरवाइव नहीं कर पाते, यस और? नेचर की बात करोगे, देखने में क्या रखता है? बहुत ज्यादा बेरहम है, यस और? क्रूअल है, क्या है? ये है तो ठीक, नहीं है तो खत्म। बताइए, किसी जंगल में अगर डियर का पैर फ्रैक्चर हो जाए, यस और नो, तो कब तक सरवाइव करेगा? क्योंकि अब कार्निवोर कभी भी अटैक कर देगा ना, वो भाग सकता है, दिक्कत हो गई कि नहीं? बोलिए। मान लीजिए लायन का पैर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, यस और नो, अब डियर कहेगा कि देखो खा लो, मैं आ गया, यस और नो?
चैलेंज तो हर जगह है कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब वो कितना भी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करें, पॉपुलेशन की साइज थ्योरेटिकली हमेशा क्या रहती है इन रियलिटी? क्योंकि व्हाट इज लिमिटेड? फूड इज लिमिटेड। यस और नो? नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मेंबर्स ज्यादा हो गए, कंपटीशन होगा कि नहीं? लीजिए, आप जितने बच्चे हैं उतनी मेडिकल कॉलेज में सबकी एक एक सीट है, कोई कंपटीशन है क्या? बोलिए। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, सीट इतनी लिमिटेड है, टफ कंपटीशन है कि नहीं? बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, जब रिसोर्सेज कम हो, मेंबर्स ज्यादा हो, तो सीवियर कंपटीशन होगा कि नहीं? और कंपटीशन में जो क्या होगा, फिट होगा वो सरवाइव करेगा कि नहीं? जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा वो सरवाइव करेगा, जिसको नेचर ने सरवाइव करवाया, नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, दे विल रिप्रोड्यूस। क्या बोलोगे? नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है, मतलब उसको रिप्रोडक्शन का चांस दिया कि नहीं? और उन्हीं के बच्चे आगे होते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसा और बोलिए, अ जनरल कंसेप्ट। बोलिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। किसकी बात करोगे? ये तो आपने बात की बेटा, बहुत ज्यादा मेंबर्स हो गए। ये फीमेल डॉग का केस, बच्चे 8 या 6 हो गए कि नहीं? कोई कहां मर जाएगा, कोई भूख से मर जाएगा, कोई क्या होगा, लेकिन एक में तो ऐसी क्वालिटी होगी जो भागकर खाना खा लेता होगा, ऐसा करता होगा, वैसा करता होगा, उसका अपीयरेंस ऐसा होगा, किसी ने पाल लिया होगा, व्हाटएवर। इज दिस क्लियर? बच गया कि नहीं? बोलिए। नाउ तो यहां पर आपने बात की बेटा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलोगे? वन इज व्हाट? इंटर स्पेसिफिक। और एक आपने बात की बेटा एनवायरमेंटल स्ट्रगल। क्या बोलोगे? ये कौन, ये कौन, ये कौन? इनवर्ट। तो स्ट्रगल 3 तरह के हैं कि नहीं? इंट्रा स्पेसिफिक की बात करोगे, मोस्ट एक्यूट। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ह्यूमन बीइंग। क्या बोलोगे? आपका कंपटीशन लायन से है क्या? डियर से है? बियर से है? अंटार्कटिका के किसी? आपका ह्यूमन का कंपटीशन ह्यूमन से है कि नहीं? फूड के लिए कंपटीशन, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। यस और बेसिक नीड्स यही है कि नहीं? लिसन, आपने बात की बेटा टॉकिंग अबाउट फूड की बात करोगे, शेल्टर की बात करोगे। यस और आपने बात की बेटा सो बेसिक नीड्स की बात करोगे। मेंबर्स ज्यादा हो गए तो कंपटीशन उतना स्टिफ होता चलेगा कि नहीं? आपने बात की बेटा दिस इज मोस्ट एक्यूट। क्या बोलोगे? मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है कि नहीं? नाउ विल टॉक अबाउट इंटर स्पेसिफिक। क्या बोलोगे? जब सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में हो तो बोलोगे इंट्रा स्पेसिफिक। क्या बोलोगे? दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है तो बोलोगे इंटर स्पेसिफिक। क्या बोलोगे? इंटर स्पेसिफिक की बात करोगे तो बोलोगे मोस्ट पोटेंट। क्या बोलोगे? किसके लिए? ये आपने बात की बेटा मोस्ट पोटेंट। क्या बोलोगे? किसके लिए? सबसे ज्यादा पोटेंट है फॉर व्हाट? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा स्टिफ और रिक्वायर्ड कंपटीशन कौन है? इंटर स्पेसिफिक। क्या बोलोगे? बताइए। लाइन चेज कर रहा है, लाइन पीछे दौड़ती, क्या होगा? डियर हिम्मत हार जाएगा, देखो आ गए महाराज, ये खा लो, जंगल के राजा हो आप। लायन को देखती वो भी चेस कर रहा है कि नहीं? 10 में से केवल 3 अटेम्प्ट सक्सेसफुल है लायन के। ऐसे और आसानी से वो नहीं पकड़ सकता और आसानी से वो हाथ में नहीं आएगा। कौन? डियर। कौन है वो? तेजी से भागेगा कि नहीं? तो इसको भी चेस करना पड़ेगा कि नहीं? अब हर अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता, निमट गया डियर, तो ऐसे और उसकी नींद खुली, यार पता है पकड़ लूंगा। ऐसे और व्हाट द पॉइंट? लायन का खाना कौन? समझ में? तो एक बार फिर रिलेटेड है कि नहीं? अब ये भाग नहीं पाता तो सारे निमट जाते कि नहीं? नेचर ने इसको अलग क्वालिटी दी, और अगर ये इतना तेजी से भागते तो ये भूखे मरते। ऐसा तो इनको भी क्वालिटी दी। ऐसा और बोलिए। तो यहां पर आपने बात की इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। यस और बोलिए। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा पोटेंट कौन? लेकिन सेम स्पीशीज के मेंबर का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा एक्यूट है कि नहीं? बोलिए। नाउ एनवायरमेंटल स्ट्रगल। क्या बोलोगे? बताइए। रेनफॉल आपके बस में है? एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर, यस और जंगल में आग लग गई, ये बहुत सारे क्या होगा नेचुरल फैक्टर्स हैं कि नहीं?
ये भी क्या होगा बेटा, किसका पार्ट? स्ट्रगल का। किसका? गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, तालाब वगैरह सूख गए, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं कि नहीं? सारे मरते हैं क्या? समझ में आ गई बात? बोलिए। सो आपने बात की बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल स्ट्रगल, तो आपने बात की बेटा हॉट, कोल्ड, और आपने बात की बेटा रेनफॉल, फलाना ढिमकाना, सब है कि नहीं? अगर आप एंटार्क्टिका की बात करोगे तो पेंगुइन कैसे सरवाइव करती होंगी? बहुत खतरनाक है। यस और बट दे डू सर्वाइव, दे रिप्रोड्यूस करती हैं कि नहीं? तरीका है। समझ में आ गई बात? सो आपने बात की बेटा इतने तरह से क्या होगा क्या हुआ? स्ट्रगल। अब देखिए, जिसके पास वेरिएशन होंगे, फेवरेबल वेरिएशन होंगे, नेचर उसे ही सेलेक्ट करेगा। यस और बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको केवल एक ही लैंग्वेज आती है, क्लियर? दूसरी बात, एक आदमी मल्टीलिंगुअल है, वो जर्मन भी जानता है, फ्रेंच भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, वो बहुत सारी। यस और जब मौका मिला तो चांसेस किसके रिलेटिवली ज्यादा ब्राइट होंगे? हाँ या ना? ठीक, तो यहां पर आप बात करोगे, ये सारे के सारे स्ट्रगल की बात करोगे कि नहीं? जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन होगा वो ही बचेगा। अरे हाँ या ना? नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। बात किसकी कर रहे हो आप? डार्विन। किसकी बात करोगे? द ब्यूटी, द ब्रिलियंस ऑफ डार्विन किस में था? वेरिएशन। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? उसने बोला ये चीज आगे पास होगी, आगे पास होगी, अरे होती कैसे उसे भी नहीं पता था। यस और वो भी तो क्या होगा, ड्रॉबैक में, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म में आई थी ये बात। ठीक है ना? आपने बात की बेटा वेरिएशन, क्या बोलोगे? क्लियर? पॉपुलेशन, क्या बोलोगे? एक पॉपुलेशन के अंदर हमेशा क्या चीज एग्जिस्ट करती है? वेरिएशन। क्या करती है? बोलिए। छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसकी डिटेल बाद में आएगी। लुक, मस्क्यूटोस, क्या बोलोगे? पुराने टाइम पर आपके पास जो भी मस्क्यूटो थे सब डीडीटी रेजिस्टेंट थे। क्या थे? नहीं थे, सेंसिटिव थे। क्या थे? आप क्या होगा बेटा, आपने जबरदस्त डीडीटी स्प्रे किया और आपको लगा सारे मच्छर खत्म हो गए। यस और मस्क्यूटो की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ मस्क्यूटोज थे जिनके ऊपर डीडीटी काम नहीं कर रहा था। यस और नो? मैक्सिमम मस्क्यूटोज मर गए। आपने बोला न मच्छर न मलेरिया। यस और नो? अब कौन बचे? डीडीटी रेजिस्टेंट। कौन बचे? डीडीटी रेजिस्टेंट की बात करोगे, वो बच गए। अब नेचर ने उनको मल्टीप्लाई करने का मौका दिया। यस और नो? उनकी जनरेशन अब आपके सामने है कि नहीं? अब तो डीडी पर अंडे देकर चले जाए। ये यस और नो? समझ में आ गई बात? बोलो। इसका मतलब, इसका मतलब अगर मैं लेमार्क की बात करता, किसकी बात? डीडीटी आया, उनके अंदर कोई चेंज आया और ऐसा हुआ। अब मैं डार्विन की बात करूं तो पॉपुलेशन के अंदर वो वेरिएशन एग्जिस्ट करता था। जब उसे मौका दिया नेचर ने तो उसका काम बन गया कि नहीं? टैलेंट दुनिया के अंदर बहुत है। यस और बोलिए। ह्यूमन बीइंग में तो क्या होगा बेटा, ये इस तरह से चलता है कि नहीं, इसका बेटा है उसको ले लो, इस तरह से इन्फ्लुएंस चलता है। व्हाट द पॉइंट? बट कभी कभी आप देखते हो नेचर ऐसे आदमी को टैलेंट देता है जिसको आप जानते नहीं थे, ग्रास रूट लेवल पर। यस और बोलिए। और प्रूव कर डालता है अपने आप को, तो पसीने छूट जाते हैं साथ वालों के। यस और अब या तो उसको साइड लाइन करो आप, समझ में आ गई बात, और नहीं तो टैलेंट को आप दबा नहीं सकते हो। इज दिस क्लियर ना? अब देखिए, तो यहां पर आपने बात की बेटा व्हाट ही सेड, बोलोगे पॉपुलेशन। क्या बोलोगे? ठीक है ना? पॉपुलेशन में वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कोरोना वायरस आया, सबको हुआ क्या? कोई होकर ठीक हो गया और कई को पता ही नहीं लगा, और कई के साथ भारी कैजुअलिटी हो गई। बोलिए। वही वायरस था, वही ह्यूमन बीइंग था, लेकिन इम्यूनिटी अलग अलग थी कि नहीं? किसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, किसी वीक हो, किसी की कैसी, किसी की क्या। यस और नो? बोलिए। सो आपने बात की बेटा पॉपुलेशन में कौन एग्जिस्ट करते हैं? ऑलरेडी वेरिएशंस पॉपुलेशन में होते हैं। हेलो, नाउ वेरिएशंस की बात करोगे, इसने बोला फर्दर देयर ऑफ टू टाइप्स। एक यूजफुल वेरिएशन, कौन है? और एक आपने बात की बेटा हार्मफुल वेरिएशन। क्या बोलोगे? जो डार्विन ने बोला, जो डार्विन ने बोला वही अपन ने बोला है कि नहीं?
यूजफुल वेरिएशन बहुत सारे मतलब मैं जो मतलब मुझे तो धमका रहे थे पीछे बैठे बैठे है कि नहीं ना। सुनो सबके खत्म हो गए चांसेस ऐसे हार्ड पढ़ाई पर ध्यान दो है कि नहीं। आपने बोला यूजफुल क्या बोलोगे। वेरिएशंस दो तरह के हैं यूजफुल एंड हार्मफुल। यूजफुल को बोला एडेप्टिव क्या बोलोगे जो आगे इनहेरिट हो सकते हैं यस और नो। और हार्मफुल की बात की बोला नॉन एडेप्टिव क्या बोलोगे। इज दिस क्लियर। सुनिए सो वेरिएशन की बात करोगे पॉपुलेशन में क्या एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स यूजफुल एंड ठीक है। जब आप एडेप्टिव वेरिएशन की बात करोगे यस और ये जीने का बेटर मौका देगा कि नहीं। जिसके पास बेटर तरीके के यूजफुल वेरिएशन है उसको मौका मिलेगा रिसोर्सेज यूटिलाइज करने का। जिसके पास अच्छे वाले वेरिएशन है नेचर उसको सेलेक्ट करेगा। नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया उसको रिप्रोडक्शन का मौका मिलेगा एंड दोस दे विल रिप्रोड्यूस बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और उनकी क्या होगा प्रोजेनीस का नंबर ज्यादा होगा कि नहीं। किसने बोला किसने बोला। इसका मतलब नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में क्या एग्जिस्ट करता है। सिनेरियो चेंज हुआ यस और बोलिए। अब नेचर ने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसे सेलेक्ट किया कि नहीं। वेरिएशन ऑलरेडी था नेचर तो केवल सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं। इतनी सारी कार मार्केट में है आपको सेलेक्ट करनी मतलब वैरायटीज ऑफ कार है कि नहीं सेलेक्ट आपको करना है। इसका मतलब पॉपुलेशन में बहुत सारे वेरिएशन है कौन सा वेरिएशन बेटर होगा ये नेचर को सेलेक्ट करना है या तो यस या नो बोलो। अब ध्यान से सुनो क्लियर है बात सुनते जाइए। आपने बोला यूजफुल वेरिएशन क्या बोलोगे ये किस में हेल्प करेगा मोर चांसेस मिलेंगे कि नहीं बोलिए। इसका मतलब क्या होगा बेटर सर्वाइवल के चांसेस हैं कि नहीं किसके हैं बेटर सर्वाइवल के चांसेस हैं कि नहीं। इसका मतलब ये क्या भी क्या यूज करेगा रिसोर्सेस क्या करेगा। इसका मतलब आपने बात की बेटा नेचर की बात करोगे नेचर ने इसको सेलेक्ट किया आपने बोला नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलोगे। नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसका मतलब दिस इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस दिस इज गोइंग टू जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बना देगा प्रोजेनी क्या बना देगा। हाँ या ना। चार्ल्स डार्विन की बात करोगे इसका मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी बात। टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी कौन किसकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली टर्म दी तो हर्बर्ट स्पेंसर ने थी ऐसा और बोलिए। अब डार्विन किसकी बात कर रहा था रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा ये रिप्रोड्यूस करेंगे और जनरेशंस की बात करोगे इनकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी ऐसा और इसका मतलब चार्ल्स डार्विन के दिमाग में केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी क्या थी। नेचर ने सेलेक्ट किया मतलब रिप्रोड्यूस करने का मौका दिया तो फिटनेस का मतलब क्या था डार्विन के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या था। विच टाइप ऑफ फिटनेस आप बोलोगे रिप्रोडक्टिवली फिट था यस और तो फिटनेस की बात करोगे क्या है व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हाट इज फिटनेस बोलिए। फिटनेस की बात करोगे एक टर्म है जिसमें वो अडेप्ट हो सकता है नेचर उसे सेलेक्ट करे वही फिटनेस है कि नहीं बोलिए। अरे हाँ या ना। तो फिटनेस का मतलब क्या होगा जो क्या होगा अडेप्ट कर पाएगा और नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही फिट है कि नहीं बोलिए। ना देखिए सुनते जाइए। सो यूजफुल या एडेप्टिव वेरिएशन की बात करोगे वो बेटर तरीके से उसको क्या होगा चांसेस देंगे कि नहीं रिसोर्सेस को यूज करने का मौका मिलेगा कि नहीं नेचर ने जो यूजफुल है उनको सेलेक्ट किया कि नहीं बोलिए।
और क्या बोला, ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनकी प्रोजेनीज आगे बढ़ेंगी। गॉट द पॉइंट। तो वेरिएशन का डार्विन से बात करोगे तो यूजफुल और हार्मफुल दो तरह के वेरिएशन थे, यस और नो। आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आएगा डार्विन का, क्लियर। पूरी पॉपुलेशन में केवल कुछ मेंबर्स के अंदर ही यूजफुल वेरिएशंस आते हैं, बाकी में नहीं आते। एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बताया। अरे जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, लेकिन फिट पॉपुलेशन में आया तो कैसे आया, समझाओ। कुडंट एक्सप्लेन, यस और। ये क्वालिटी जनरेशन टू जनरेशन आगे पास हो रही है, यस और नो। बोलिए। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको क्या नॉलेज नहीं थी, जेनेटिक्स की। यस और किसकी नॉलेज नहीं थी, जेनेटिक्स। इज दिस क्लियर नाउ। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन, क्या बोलोगे। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, जिसके पास कौन से वेरिएशंस थे, यूजफुल या एडेप्टिव, यस और नो। नेचर ने सेलेक्ट करके कोई तीर मारा है क्या, नो। इसके हिसाब से नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, now they will get the chance, more and more chance to reproduce, yes or no, and to increase their progeny and to increase number of their progeny, yes or no. So ये किसकी बात की आपने, नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलोगे, हे द वर्ड ब्रांडिंग की बात करोगे, दिस यूनिक वर्ड नेचुरल सिलेक्शन किसने पॉपुलर किया, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर का था, यस और। व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ डार्विन, वेरिएशंस को नोटिस करना, यस और। बोलिए। तो गैलापागोस आइलैंड पर गए और जब उनको फिंचेस को देखा तो ही वाज एस्टोनिश्ड, यस और नो। बोलिए ना। फिर बोला ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्या बोला। चलिए अब उन्होंने क्या बोला, वेरिएशंस, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा, जो वेरिएशंस थे आपने बोला यूजफुल वेरिएशंस, क्या बोलोगे। यूजफुल वेरिएशन है, कौन से वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशंस की बात करोगे और नेचुरल सिलेक्शन की बात करोगे, क्या बोलोगे। यूजफुल वेरिएशन को नेचर ने सिलेक्ट किया, हाँ या ना, और फाइनली इससे क्या होगा, न्यू फॉर्म्स डेवलप हो गई, क्या डेवलप हो गई। नेचर क्या होगा बेटा, यूजफुल वेरिएशन को लिया, उनको मल्टीप्लाई करने दिया, वो पॉपुलेशन से थोड़े अलग थे, धीरे धीरे नंबर बढ़ा, और क्या होगा बेटा, फॉर्म अलग डेवलप हो गया, ब्रीड नहीं डेवलप होगी, इस तरह से चीजें डेवलप होती। किसने बोला, चार्ल्स डार्विन। किसने बोला, ठीक। चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्या बोलोगे। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस है, यस और। बोलिए। मैं यहां हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ह्यूगो डिवरीज से बाद में कंपेयर करना होगा इसको, यस और। बोलिए। ठीक। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, अभी ह्यूगो डिवरीज की बात नहीं कर रहा हूं, केवल किसकी बात कर रहे हैं, डार्विन। क्या बोलोगे। इसका मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, इनमें किसका प्रोडक्शन होगा, गैमीट्स। किसका होगा, गैमीट्स की बात करोगे तो विल टॉक अबाउट व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलोगे, जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब तब क्या होगा, यू विल फाइंड वेरिएशंस। क्या बोलोगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर सोर्स ऑफ वेरिएशन है कि नहीं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है। किसने बोला, किसने बोला, ध्यान दीजिए। डार्विन, उन्होंने म्यूटेशन को नोटिस किया था, क्या था, लेकिन म्यूटेशन को नोटिस करने के बाद भी उन्होंने हाईलाइट कर दिया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों है, यस और। कोई जनरेशन अपने पेरेंट से इतनी ज्यादा डिफरेंट है, ये उनके सामने भी चमत्कार हुआ होगा, यस और। बोलिए। बट क्या नहीं किया उन्होंने, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, यस और। बोलिए। क्यों नहीं बोला, ये कंपैरिजन करके बता दूंगा मैं, किसके साथ, ह्यूगो डिवरीज। किसके साथ, अभी बात नहीं कर रहे, यस और। बोलिए। ठीक ना। इन्होंने सॉल्टेशन, सॉरी, इन्होंने क्या होगा, म्यूटेशन के लिए एक टर्म यूज की थी, स्पोर्ट्स। क्या बोला, ज्यादा पॉपुलर नहीं वो टर्म, स्पोर्ट्स टर्म किसके लिए यूज की, वो देखते थे थिंग्स वेंट अननोटिस्ड, वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए और उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, यस और। बोलिए। गॉट द पॉइंट। तो क्या बोला, लास्ट में स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, इतने सारे में से काम के यूजफुल वेरिएशन नेचर ने सेलेक्ट किए कि नहीं,
नेचर अलाउड देम टू मल्टीप्लाई, और मेन पॉपुलेशन से हटकर ये पॉपुलेशन अलग हो गई क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टर थे वो इनमें नहीं थे। हेलो, दिस इज हाउ न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? नाउ जब डार्विन की बात करोगे तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। किसकी बात करोगे? ध्यान से सुनिए। पहली बात, जो पॉइंट उनके बेकार चले गए उसके बारे में। पहली बात, ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस। क्या बोलोगे? आगे चीज कैसे जाती है इनहेरिटेंस का आइडिया नहीं था, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। यस, और लोगों ने पूछा वेरिएशंस हैं, बोला यूजफुल वेरिएशन है। तो बताइए सिलेक्टेड लोगों में यूजफुल वेरिएशन डेवलप हुए, बाकी में हार्मफुल क्यों है? कुडंट आंसर। यस, और इंपॉर्टेंट वेरिएशन आगे की जनरेशन में जा रहे हैं, एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने एक थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। क्या बोलोगे? रिजेक्टेड थ्योरी है, सुन लीजिए। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस वाज गिवन फॉर इनहेरिटेंस। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना। व्हाट ही सेड, पेंजीन्स। क्या बोलोगे? बॉडी के हर सेल से छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स कहां रिलीज होते हैं? ब्लड में। कहां? एवरी बॉडी सेल्स की बात करोगे वो बहुत छोटे छोटे से माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करके कहां डालेगा? ब्लड में। कहां? आई से भी जाएंगे, किडनी से भी जाएगा, लंग से भी जाएगा, मसल से भी जाएगा, बोन्स, जितने आप जानते हो सब से चलेगा कि नहीं? ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स फाइनली टेस्टिस में जाएंगे और स्पर्म में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहां? ऐसे ही फीमेल में जाएंगे और एग में एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि नहीं? हेलो, अब जब सच टाइप ऑफ एग और स्पर्म क्या होगा बेटा? फ्यूज करेंगे तो वो क्वालिटी नेक्स्ट बच्चे में चली जाएगी। किसने बोला? कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। मतलब पेंजीन किसका कंसेप्ट दिया? पेंजीन्स का। किसका दिया? बट दिस टर्म टू बी ब्लंडर। अब सामने वाले ने पूछा अगर गलती से किसी आदमी का यंग एज यूथ में हाथ कट गया, क्या है? यूथ में हाथ कट गया, अब उसके बाद उसकी मैरिज हुई तो उसका बच्चा तो कटे हुए हाथ का पैदा होना चाहिए था। ऐसा और नो, क्योंकि वहां से तो पेंजीन नहीं गए ना। बोलिए। तो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस की बात करोगे वो स्ट्रांगली क्या कर दी गई? डिस्कार्ड हो गई। यस, और बोलो। देन ही गेव थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। किसकी बात? मेल को सेलेक्ट करना फीमेल के पास पावर है। यस, और ओनली फीमेल हैज द राइट टू सेलेक्ट मेल। यस, और जो सुनते जाइए, इसका मतलब एक मैं भी तो सुन, स्वयंवर की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? सो व्हाट ही सेड, फीमेल के पास राइट है, क्या है? टू सेलेक्ट व्हाट? इज दिस क्लियर? इसको बोला सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या? तो जिस मेल के अंदर वो पर्टिकुलर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा, यस, और जो एक्स्ट्रा ही दिख रहा होगा फीमेल, उसे क्या करेगी? सेलेक्ट करेगी। और ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। यस, और ये लोगों ने लिसन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, केवल फीमेल के पास ये पावर नहीं होती। यस, और तो ये भी क्या होगा? स्ट्रिक्टली क्या होगा बेटा? गई थ्योरी। कुड नॉट एक्सप्लेन इनहेरिटेंस। कुड नॉट एक्सप्लेन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी बेकार चलेगी? पेंजेनेसिस, पेंजीन का कंसेप्ट। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या बोला? फीमेल हैज द राइट टू सिलेक्ट मेल फॉर रिप्रोडक्शन। यस, और एक बार फिर ये भी बेकार गया कि नहीं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ठीक है, लेकिन आया कहां से? समझाइए। सो कुडंट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोलोगे? अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यस, और जब नेचर काम की चीज को रखता है, बेकार की चीज को एलिमिनेट कर देता है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों पड़े हैं जब काम ही नहीं आ रहे हैं? तो यस और नो, वेस्टिजियल ऑर्गन पर भी क्या होगा बेटा? नहीं एक्सप्लेनेशन था। यस और नो, एंड कुड नॉट एक्सप्लेन सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म की बात करोगे, इस कंसेप्ट पर भी क्या होगा बेटा? उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। किसके पास? डार्विन के पास। या तो यस या नो, एनी डाउट? देखिए, अब जब सुनिएगा, व्हेन विल टॉक अबाउट द मॉडर्न थ्योरी, क्या बोलोगे? मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्या होगा? स्ट्रगल वाला पार्ट आएगा, ओवर प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये पार्ट आएगा, लिमिटेड फूड और स्पेस वाला पार्ट होगा। यस, और जिस पर जान लगा दोगे वो वेरिएशन का पार्ट होगा। लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दोज जीनियस पीपल कि उन्होंने वेरिएशन को तरीके से एक्सप्लेन किया। यस, और बोलिए। वेरिएशन टर्म यूज की और वेरिएशन के टाइप्स भी बताए और साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया। यस, और बोलिए।
तो अगर आप थ्योरी में यहां पर पॉइंट देखोगे ऐसा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे? न्यू थ्योरी में। किस में मिलेंगे? कुछ एडिशन के साथ। यस और बोलिए। सो ये आपने बात की बेटा, चार्ल्स डार्विन। क्या बोलोगे? है कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट थ्योरी होगी बेटा ह्यूगो डे व्रीज की, म्यूटेशन। किसकी है? एक टर्म बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स बाद में। उसने बोला म्यूटेशन की बात करोगे, एक झटके में चेंज होता है। कौन? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनी और वो एकदम अलग हो गई। ऐसा और बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। किसकी वजह से? सही बोला। लेकिन क्या गलती थी? ओनली म्यूटेशन की बात करोगे उसकी वजह से ऐसा होता है। ये गड़बड़ हो गई कि नहीं? बोलिए। म्यूटेशन आर नॉट फ्रीक्वेंट। म्यूटेशंस आर नॉट। जितनी फ्रीक्वेंसी, जितना इजी ह्यूगो डे व्रीज ने समझा था, उतने फ्रीक्वेंट म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशंस आर रैंडम, म्यूटेशंस आर डायरेक्शनलेस। हाँ या ना? ज्यादातर म्यूटेशंस बेकार होते हैं। यस और नो? रिसेसिव म्यूटेशंस, ज्यादातर म्यूटेशन या तो बेकार होंगे या रिसेसिव होंगे। यस और नो? बट नई स्पीशीज का ओरिजिन केवल डोमिनेंट म्यूटेशन पर बेस्ड है कि नहीं? सो देयर वर सम क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट इवन म्यूटेशन थ्योरी। किसके लिए? क्यों डिस्कार्ड हुई वो भी देखेंगे। ऐसा और नो? बेटा यहां तक आप पढ़कर आना, ठीक है?